कौन बनेगा मेयर कराची? बड़े शहर की बड़ी नशिस्त के लिए बड़ा जोड़ तोड़। सियासी जमातों की नंबर गेम में बरतरी के लिए भागदौड़। कराची सिटी काउंसिल की 367 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी को 104, जनरल 51 मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को। पीपल्स पार्टी की कुल नशिस्तें 155 बनने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों के पास 20 से जायद नशिस्तें। इत्तेहादियों समेत पीपल्स पार्टी की 175 से जायद नशिस्तें होने का इम्कान। जमात इस्लामी की जनरल नशिस्तें 86, मखसूस समेत तादाद 130 बनने का इम्कान। पीटीआई की कुल 63 नशिस्तें। जमात इस्लामी और पीटीआई इत्तेहाद के बाद तादाद 193 तक पहुंचने का इम्कान। मफादात की सियासत मुखालिफिन को एक पेज पर ले आई। कल के हरीफ आज के हलीफ बन गए। जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ से हाथ मिला लिया। डेप्यूटी मेयर की पेशकश पर पीटीआई ने गैर मशरूत हिमायत कर दी। अरसलान ताज को मेयर के लिए प्री पोल धांधली का दावा। हाफिज नईम कहते हैं पीपल्स पार्टी तस्लीम करे, उनके नंबर्स पूरे नहीं। मेयर कराची जमात इस्लामी का होगा। पीटीआई के साथ मिलकर कराची को तरक्की दिलाएंगे। इस वक्त तो नंबर्स पे बात होगी। नंबर्स में जमात इस्लामी और पीटीआई ज्यादा है। अब अगर कोई कालक मलना चाहता है, मैंने कहा ना, कोई कालक मलना चाहता है कि लोगों को जबर के जरिए, लालच के जरिए खरीदे या ताकत के जरिए उसको मजबूर करे, तो ये जमहूरियत पे कालक है। ये पूरी जो है वो अपनी पार्टी के मुंह पे कालक है। जो ये करना चाहता है कर ले। पीटीआई के बल्दियाती नुमाइंदों का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के यूसी चेयरमैनों के पीपल्स पार्टी से राब्ते। यूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी रहनुमा नजमी आलम से राब्ते कर रहे हैं। जराये के मुताबिक मुतादिक काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन मुस्ताफी होने के लिए तैयार हैं। बास बल्दियाती नुमाइंदों का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान। कराची का मेयर जियाला ही होगा। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने वाज़ेह कर दिया। कहा हर सियासी जमात अपने फैसले करने में आज़ाद है। जिस जमात के पास अददी अक्सरियत हो मेयर उसका होना चाहिए। अगर जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर पूरे हैं तो हमें एतराज़ नहीं। कराची के मसाइल सबको मिलकर हल करने चाहिए। सिटी काउंसिल की कुल 363 नशिस्तों का इंतखाब 22 जून तक मुकम्मल होगा। इतवार को 10,000 से जायद मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों की हल्फ बर्दारी 10 और 14 जून को होगी। मेयर, डेप्यूटी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन का इंतखाब 20 जून को मुतवक्के। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी 24 मई तक वसूल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब 6 जून को खुफिया रायशुमारी के जरिए होगी। कामयाब उम्मीदवारों का हल्फ 14 जून को होगा। आखिरी मरहले में मेयर्स, डेप्यूटी मेयर्स, टाउन्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों का इंतखाब होगा। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। अब कराची की सड़कों पर पीपल्स बस सर्विस की सब्ज बसें भी दौड़ेंगी। ग्रीन पीपल्स बस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड और जदीद सहूलियात से आरास्ता। बस जमीन से दीगर बसों के मुकाबले ऊंची। 35 सीटें बैठने के लिए, 60 अफराद के खड़े होने की जगह, एसी और मोबाइल चार्जिंग की सहूलत मौजूद। सीसीटीवी कैमरा और इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद है। बसें 1 से 1.5 माह में चीन से कराची पहुंचेंगी। बसों का रूट अभी मुख्तस नहीं किया गया। इंतजामिया का कहना है कि ग्रीन बसों का किराया भी वाइट, पिंक और रेड बसेस जितना ही होगा। कराची में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा। फ्लोर मिल्स के पास सिर्फ 2 रोज की गंदम का जखीरा रह गया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आमिर अब्दुल्ला का सिंध हुकूमत पर मुआहिदे से मुकरने का इल्जाम। दावा किया कि गंदम की खरीदारी से पाबंदी नहीं उठाई गई। मुतादिद फ्लोर मिल्स खाली पड़ी हैं। कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। 2 रोज में तमाम फ्लोर मिल्स बंद हो जाएंगी। गंदम की 100 किलो की बोरी 12,300 रुपए की होगी। आटा मजीद महंगा होने का खदशा। मुल्क भर में बुलंद तरीन इमारतों में कराची का शुमार पहले नंबर पर। मरदमशुमारी का अमल बुलंद तरीन इमारतों की वजह से मुतासिर होने का इंकशाफ। मुल्क में 20 मंजिल से जायद 42 इमारतों को शुमार किया गया। कराची में 20 मंजिल से जायद की 32 बुलंद तरीन इमारतें शामिल। महकमे शुमारियात ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाह किया। बुलंद तरीन इमारतों में कई फ्लैट्स को इंसानी आबादी से खाली दिखाया गया।
पौष इलाकों में मरदमशुमारी मुतासर होने वाले अपार्टमेंट की निशानदही की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध के महकमे शुमारियात को DHA हुकाम से कोऑर्डिनेशन करने, बुलंद तरीन इमारतों को तरजीहात में शामिल करने की हिदायत। मरदमशुमारी का अमल फिर से शुरू। 63 शहरों में मरदमशुमारी 22 मई तक जारी रहेगी। इदारे शुमारियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिन अजला में तौसी की गई थी उनमें ऑपरेशन जारी रहेगा। तौसी का फैसला 17 मई को होने वाले इजलास में हुआ। वज़ीर आला मुराद अली शाह का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन शाह, मुर्तज़ा वहाब, शर्जील इनाम मेमन, कासिम नवीद कमर भी हमरा थे। वज़ीर आला सिंध ने जिला वस्ती के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। हुकाम की मुराद अली शाह को जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। कलंदरी चौक पर जारी ब्रिज के काम का भी मुआयना किया। तरक्याती कामों को बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में कराची तरक्की की राह पर गामजन है। पुरानी सब्जी मंडी से बकरा पैड़ी पुल तक पानी की नई पाइपलाइन का मंसूबा। 32 इंच पाइपलाइन मंसूबे पर 960 मिलियन की लागत आएगी। लियारी को योमिया 27 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का लियारी का दौरा। मुआविन खुसूसी वक़ार मेहदी, PP रहनुमा सैयद नजमी आलम भी साथ थे। CEO वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन अहमद ने मंसूबे के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर बल्दियात की मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कराची वालों का पानी चोरी नहीं होने देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। UAE सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तमीर में सिंध हुकूमत की मदद करेगा। मंसूबे को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला और सफ़ीर में इत्तफ़ाक़। मुलाकात में कराची में UAE कौंसल जनरल बखीत अतीको रमैती भी शरीक हुए। हंगामा आराई के मुकदमे में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर मुंतकली के अहकामात। टीपू सुल्तान पुलिस ने इमरान इस्माइल को अदालत में पेश किया। पीर को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि पार्टी की तब्दीली के हवाले से कोई दबाव नहीं। जो है वो दावा कर रहे हैं और के दबाव के बायस उनको जो है वो इनकी हिमायत तब्दील करवाई है। फिलहाल तो कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है। पाक फौज जिंदाबाद। पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए सियासी, मजहबी और समाजी अफराद की रैलियां। खातून पाकिस्तान गर्ल्स कॉलेज ने भी रैली निकाली। असातिज़ा, तुलबा और दीगर स्टाफ की बड़ी तादाद में शिरकत। प्लेकार्ड थामे तालिबात के पाक फौज के हक में नारे। फौज से इजहारी यकजहती और सानिया 9 मई की शदीद मजम्मत। तालिबान का कहना था कि पाक फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाक फौज को हम कैसे भूल सकते हैं। 1965 की जंग में जो उनका किरदार है, बहुत ही आला किरदार है, हम उनको नहीं भूल सकते। पाक फौज की कुर्बानी जो है वो भूल नहीं सकते और जो इतनी मुल्क में जदोजहद की है और इतनी कुर्बानी देकर ये वतन हासिल किया है तो हम इनके साथ। नेशनल यूथ असम्बली के ज़रिए तमाम पार्लिमानी इजलास अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। सानिया 9 मई की भरपूर मजम्मत की करारदाद भी पेश की गई। साबिक डेप्यूटी मेयर कराची अरशद बहरा ने कहा, नज़्मो ज़ब्त को मलहूज़े खातिर रखें, ये तो गुमराह नहीं होंगे। खराब मुआशी सूरत हाल। महंगाई की शरह 37% की बुलंद सतह पर पहुँच गई। नेशनल बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन मियां जाहिद कहते हैं, नए माली साल के बजट में हुकूमत कैसे आवाम को रिलीफ देगी, ये बड़ा सवाल है। हुकूमत को महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी इक़दाम करना होंगे। मलिर कोर्ट के वकला की हड़ताल दूसरे हफ्ते भी जारी। अदालती दरवाजे ताहाल ना खुल सके। अहम मुकदमात की समाअत मुलतवी। वकला का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तबादले तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। साइलिन का कहना है कि रोजाना हमें यही कहा जाता है कि हड़ताल है, घर वापस जाओ। इस मसले का जल्द हल निकाला जाए। मलिर कोर्ट में वकला की हड़ताल की वजूहात सामने आ गई। सेशन जज मलिर सदफ खोकर ने रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया।
मलिककोट में लगाए गए आरओ प्लांट का पानी गैर कानूनी तौर पर फरोख्त किया जा रहा था। 11 मई को सीनियर सिविल जज की जानिब से रिपोर्ट मौसूल हुई थी। सीनियर सिविल जज ने बताया कि आरओ प्लांट का पानी कमर्शियल तौर पर फरोख्त किया जा रहा है। तमाम हकाइक की तस्दीक है। बाद आरओ प्लांट के पानी की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी थी। खत का मतन। सुरजानी टाउन में बीवी के कातिल शोहर को 4 साल बाद सजाए मौत। शहरी को कत्ल करने वाले 4 मुल्जिमान को 5 साल बाद फांसी की सजा। जामे तफ्तीश के जरिए मुल्जिमान को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने 2 मुकदमात की तफ्तीश में हिस्सा लेने वाले अफसरान और अहलकारों को नकद रकम और तारीफी असनाद से नवाजा। मुआवने ज़िलाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और मुकदमात के मुदई और ऐनी गवाह को भी तारीफी असनाद दी। नेशनल गेम सेलिंग चैंपियनशिप कराची के करीब बहीरा अरब के खुले समंदर में मुकाबले। 8 रोज़ा इवेंट में नेवी, आर्मी और एयरफोर्स समेत 7 टीमें शामिल। कमांडर अकरम तारिक का कहना है कि मौसम कश्ती रानी के लिए मौजू है। इदाराई तरक्यात की कार्रवाई कब्जा माफिया को लगाम न डाल सकी। मस्मार की गई दुकानों की दोबारा तामीर शुरू की। प्याज प्लाजा की वागुजार करवाई गई फुटपाथ पर दोबारा कब्जा शुरू। कब्जा माफिया ने 3 दुकानों को हड़पने के लिए प्लस्तर कर दिए। रातों रात दुकानों में चूना भी लगा दिया। KDA हुकाम ने 18 दुकानों को मस्मार किया। दुकानदार का कहना है कि हम किरायादार हैं, पहले ये दुकानें तोड़ी गई थी, दोबारा तामीर कैसे हुई मालूम नहीं। SSGC की गफलत का एक और केस सामने आ गया। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के फ्लैटों में गैस पाइपलाइन से सीवरेज का पानी आने लगा। मकीन खाने पीने की अशिया होटलों से लाने पर मजबूर। सार्फिन कहते हैं 1 माह से मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद मसला कराची में गैस का मसला जूं का तू। शहरियों को गैस के मसाइल से निजात न मिल सकी। कहते हैं कि गैस प्रेशर में कमी और बंदिश का सामना रोज करना पड़ता है। शिकायती मराकज़ पर शिकायत करके तंग आ चुके हैं। गैस बहरान को फौरी हल करने का मुतालबा। तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि संजोडो गैस फील्ड में सालाना मुरम्मत के काम का आगाज है। मुरम्मती काम अगले 10 रोज तक जारी रहेगा। कराची में बोसीदा सीवरेज निज़ाम से शहरी परेशान। AB सीनिया गुलशन ज़हूर के मरकजी शाहरा खस्ता हाल। उबलते गटरों की वजह से सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार। बल्दियाती नुमाइंदों ने मसाइल हल करने का दावा किया था, हमारे मसाइल हल नहीं हुए, इलाका मकीनों का शिकवा। PIA के डायरेक्टर HR अतहर हुसैन की तकर्री का मामला। हुक्म इम्तना के बावजूद जूनियर अफसर को चार्ज देने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सिंध हाई कोर्ट ने कायम मकाम CEO आमिर हयात और अतहर हुसैन को नोटिस जारी किए। फ्रीकैन को 10 अगस्त तक जवाब देने की हिदायत। अदालत ने जनरल मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशंस शुएब डाहरी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी किया था। गवर्नर हाउस में यकजहती पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। निजी और सरकारी जामियात के वाइस चांसलर्स की शिरकत। BC जामिया कराची, NED, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी की शिरकत। इकरा यूनिवर्सिटी, सर सैयद यूनिवर्सिटी और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी रौनक अफरोज। HEC सिंध के रीजनल डायरेक्टर जावेद मेमन की भी खुसूसी शिरकत। कामरान टिसोरी का कहना था कि मुल्की हालात से मुतालिक यूनिवर्सिटीज अपना किरदार अदा करें। फोरपास की हिदायत पर अमल दरामद का आगाज। चिड़ियाघर में हथनी मधुबाला के पिंजरे का रंगो रोगन शुरू। इंतजामिया ने दीगर जानवरों के पिंजरे भी रंग दिए। दूसरी जानिब हथनी नूरजहां की हलाकत का केस। चिड़ियाघर इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार। अदालत ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। इमरान अजीज एडवोकेट ने सेशन कोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। के इलेक्ट्रिक को होश आ गया। इम्तिहानी मराकज़ में दौराने पर्चा। बिजली की बंदिश में कमी। कड़ी निगरानी में 10वीं जमात का फिजिक्स का पर्चा लिया गया। जनरल ग्रुप के कमर्शियल जोग्राफिया का पर्चा। इंतजामिया ने इम्तिहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम के लिए सख्त इंतजाम किए।
तालिबान का कहना था कि काफ़ी सख्ती हो रही है, असातिज़ा उकाब की नज़र रखे हुए हैं। बहुत अच्छा है इस स्कूल से, यहाँ पर ठंडा पानी, बिजली बिल्कुल भी नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं पेपर्स के लिए। चीटिंग तो नहीं, पेपर्स की बहुत अच्छी तैयारियाँ जा रही है, पेपर्स भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन सिंध ने रवां साल कितने अरब का ज़ायद टैक्स वसूल किया? टैक्स वसूली के तफसीली अदादोशुमार जारी। मजमूई तौर पर 103 अरब 64 करोड़ 52 लाख रुपए टैक्स इकट्ठा किया। मोटर व्हीकल टैक्स कीमत में 8 अरब 71 करोड़ 30 लाख रुपए टैक्स वसूली। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कीमत में 89 अरब 42 करोड़ 47 लाख रुपए। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 74 पैसे महंगा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 रुपए बढ़कर 301 रुपए पर पहुंचा। स्टॉक मार्केट में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 41,599 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 50 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कौमी व्यूमेन ऑलराउंडर आलिया रियाज कहती हैं, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, पाकिस्तान कप क्रिकेट टूर्नामेंट और ट्रेनिंग कैंप से खेल में निखार आएगा। एक्सपो सेंटर कराची में 3 रोज़ा फर्नीचर एक्सपो जारी। एक्सपो में मुख्तलिफ ब्रांड्स के फर्नीचर नुमाइश के लिए पेश। हाथ से बनी मोतियों के काम वाली खूबसूरत जायनमाज, कुशन कवर्स लोगों की तवज्जो का मरकज। कारीगरों का कहना था कि एक जायनमाज को मोतियों से बनाने में 2 माह लग जाते हैं। और मुहक्कक और तारीखदान गुल हसन कलमती की याद में ताज़ियती रेफरेंस। सदर आर्ट्स काउंसिल का गुल हसन के नाम से अवार्ड मंसूब करने का ऐलान। अहमद शाह का कहना था कि गुल हसन बड़ा आदमी था, वो चला गया, बहुत सी किताबें छोड़ गया, उनकी किताब का अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ, वो तारीखी काम है।